परमादरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा। हम लोग देखने में दो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत के दोनों होने के कारण यह केवल देखने में दो है, वह तो है अद्वैत। मैं आपको प्रयागराज में स्वागत इसलिए करता हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आप पधारते थे तो वहाँ स्वागत करने का अवसर मिलता था, और यह भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही स्वरूप है। यहाँ मैं आपको पाकर के बड़ा गदगद हूँ, और निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से यह त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सफलता को प्राप्त कर चुकी है, मैं इस बात को मानता हूँ। इस अवसर पर मैं आपका कोट अभिनंदन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय के यशस्वी आचार्यों में से विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता जी, प्रोफेसर आशुतोष कुमार सिंह जी, प्रोफेसर विवेक कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रवीण जी, विभाग के अन्य प्रवक्तागण, हमारे अनन्य शिष्य डॉक्टर पीयूष मिश्र और सहयोगीगण, इस सभागार में उपस्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यशस्वी आचार्य प्रोफेसर अनिल प्रताप गिल, जो कि हमारी ही जो परंपरा के छात्र होने के नाते हमारे साक्षात शिष्य हैं। हमारे दूसरे शिष्य यहाँ संस्कृत जगत के अच्छे जाने माने वक्ता डॉक्टर सूर्यकांत मिश्र जी, त्रिपाठी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित हैं। हमारे अनन्य मित्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 50 वर्षों तक साथ काम करने वाले वाटनी के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर एम.डी. सिंह साहब, जिनके कृतित्व का हम लोग विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही दर्शन करते हैं। रंग बिरंगा हरे, गुलाबी, लाल, बैगनी, नीले, नीले, पीले, पीले, जितने भी रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और भी आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं। वैसे तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों का मैं नाम याद रहा हूँ, एक एक नाम बुलाने में पर्याप्त समय लगेगा, इसलिए मैं अपने अनन्य मित्र जो हमारे साथ बीए और एमए में अध्ययन कर चुके हैं, परम आदरणीय सुखदेवी प्रसाद मिश्र जी, जो कि साथ सहपाठी रहे हैं, आज यहाँ देख करके बहुत ही मन गदगद हो रहा है। आप सब लोगों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सहपाठियों के बारे में मुझे एक बात याद आ गई। एक बार ध्यान रखिएगा, विषय पर बोलने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, हम थोड़ा विषय वासना से ऊपर उठ जाते हैं। एक बार सेना का एक अधिकारी किसी कुएं में गिर पड़ा, हंगामा हुआ, कई अधिकारी लोग दौड़े, कुएं में एक रस्सी लटकाई गई और उस अधिकारी को बाहर निकाला गया। जैसे ही वो अधिकारी बाहर निकला तो देखा उसके सीनियर बैच के सब लोग खड़े थे, उसने रस्सी छोड़ करके जय हिंद किया और फिर कुएं में गिर पड़ा। दोबारा फिर प्रयास किया गया, कहा भाई जूनियर्स को बुलाओ। जूनियर्स लोगों ने जब उसको खींचा, फिर वो कुएं के बाहर निकला तो जूनियर्स ने जय हिंद किया और उन्होंने फिर रस्सी छोड़ दी। 2 बार कुएं में गिरे तो कुएं से चिल्लाए बड़े जोर से, उन्होंने कहा तेरे मूर्खों, कोई हमारे बैच का नहीं क्या? तो आज देवी प्रसाद जी को देखकर के मुझे वो कहानी याद आ गई कि कुएं में गिरने के बाद कोई बैचमेट ही बाहर निकाल सकता है। सीनियर और जूनियर को बहुत सारी मान मर्यादाओं के विषय हो जाते हैं। तो बहुत ही आनंददायी यह अवसर है जिसमें आने का
और आप लोगों के साथ शास्त्रों की चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप लोगों को बहुत इसके लिए साधुवाद देता हूँ। विषय बड़ा व्यापक है। चतुर्दश विद्या में लोक चिंतन विषय का निर्धारण करने वाले लोग जो निश्चित ही बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने अब शास्त्रों में कुछ छोड़ा नहीं। चतुर्दश शास्त्र पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग विशुता वेदा स्थानान विद्यानाम धर्म से चतुर्दश, ये चतुर्दश विद्या है। इनके अतिरिक्त जो भी और शास्त्र हैं वो सब इसी में आनुषंगिक रूप से समवेत मान लिए जाते हैं। और इसमें लोक चिंतन, मैं कई दिनों से इस पर विचार कर रहा हूं कि आखिर ये लोक चिंतन का तात्पर्य क्या है। तो मुझे लगा कि अब इसका निराकरण तो इस गोष्ठी में आकर के ही होगा, क्योंकि 3 दिनों तक बड़े बड़े विद्वान बहुत बहुत पढ़ करके यहाँ आएंगे और अपनी अपनी चिंतन धारा के प्रवाह से इस विषय पर आलोक प्रकाश डालेंगे। लेकिन लोक चिंतन आखिर है क्या? चतुर्दश शास्त्र क्या है? इस चतुर्दश विद्या में लोक, अगर शब्द हम चिंतन से अलग कर दें थोड़ा, तो चतुर्दश लोक भी हैं। तो क्या चतुर्दश शास्त्रों में जो चतुर्दश लोक आते हैं उनका चिंतन हो रहा है? क्योंकि ये चतुर्दश लोक हैं जो इसको भुवन कहते हैं, और सर्वत्र भवन्ति जीवाहत्र, वहां भी जीव हैं, उन सभी भुवनों में जीव हैं। तो चतुर्दश शास्त्रों में चतुर्दश लोक, इसके विषय में यहाँ चिंतन करेंगे लोग। निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ बोलेंगे। तो वो चतुर्दश लोक कौन से हैं, क्या उन चतुर्दश लोकों की चर्चा होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो चतुर्दश शास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति का हमने वह श्लोक पढ़ा। पुराण, आप सभी लोग संस्कृत और दर्शन तथा विद्वत जगत से हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों की चर्चा आती है मुख्य रूप से, जो महापुराण हैं, और इनके साथ ही उप पुराणों की भी चर्चा आती है। तो जो 18 महापुराण हैं उनमें क्या लोक चिंतन किया गया? महर्षि व्यास ने कहा कि परोपकारः पुण्याय, पुण्य अगर अर्जित करना है तो परोपकार करना चाहिए। एक एक पुराण बड़े बड़े विशद हैं। सबसे बड़ा पुराण हम लोग स्कंद पुराण को देखते हैं, भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, जहां बहुत विशद विवेचन आता है। तो पुराण सबसे पहले चतुर्दश शास्त्रों में आता है। ये पुराण क्यों लिखे गए इतने? आचार्यों ने कहा कि वेदों में आए हुए जो सूक्ष्म विषय हैं उनका विस्तार से विवेचन पुराणों में किया गया, क्योंकि वैदिक संस्कृत, वैदिक व्याकरण, वेदों का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको मंत्रार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमको वेदार्थ ज्ञान नहीं होगा, और वेदार्थ ज्ञान नहीं होगा तो वेदों में निहित जो सूक्ष्म तत्व हैं हम उनको कैसे समझेंगे? इसको समझाने के लिए अष्टादश पुराणों की रचना की भगवान व्यास ने। तो 18 पुराण, और इसमें परोपकारः पुण्याय, पुण्य करने के लिए परोपकार करना चाहिए, पापाय परपीडनम, और अगर पाप में विशेष रुचि है तो फिर पर पीड़ा करनी चाहिए। और ये पुण्य तथा पाप, ये दोनों बंधन के कारण हैं। पुण्य से हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जिन चतुर्दश लोकों की चर्चा भी मैंने बड़े संक्षेप में की, ओम भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ये 7 लोक जो हैं वो पृथ्वी से ऊपर हैं। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। पृथ्वी पर मनुष्यों का
अधिकार है, मनुष्य रहते हैं यहाँ। और भगवान शंकराचार्य ने तो वेदांत भाष्य में कहा कि मनुष्यत्वाद आरभ्य ब्रह्मांतरेषु ब्रह्मांतेषु मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक व्यक्ति अपने पुण्यों के कारण उत्तरोत्तर सुखों की प्राप्ति करता रहता है और अंत में सत्यलोक की प्राप्ति करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति करके उसे ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त होता है और अंततः वह परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है। ये पुण्य का परिणाम है। जो पुराणों में कहा गया कि परोपकार है पुण्याय, पुण्य से हमें क्या मिलेगा? कहा ये ऊर्ध्व लोक मिलेंगे। पहले तो मनुष्य लोक में रह करके आप परम सुखी होंगे। मनुष्य लोक में रहने वाले मनुष्यों में लोग परम सुखी भी हैं और परम दुखी भी हैं। समय बहुत हमको संक्षेप में दिया गया है, इसमें मैं चाहता हूं कि जल्दी मैं पूरा कर लूं। पूरा हमारा भारतीय दर्शन त्रिविध दुखों से बचने के लिए उपाय करता है। दैहिक, दैविक और भौतिक, इन त्रिविध दुखों से बचें और यही त्रिविध सुख भी है। दैहिक सुख, भौतिक सुख और दैविक सुख, और यही तीन दुख भी हैं। दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैहिक दुख, ये तीन प्रकार के दुख हैं। हम सारे लोग यहाँ इन दुखों से दुखी हैं। हमारा शास्त्र यहीं से आरंभ होता है। सांख्य शास्त्र दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासात्मक तो दुःखत्रय के अपघात से कैसे बचा जाए, उसके प्रहार से कैसे बचा जाए, क्योंकि दुख में हमें अधोलोकों की प्राप्ति होती है। दुख में हम जब पाप कर्म करते हैं तो दुख प्राप्त होता है और उस पाप कर्म के परिणाम स्वरूप हमें अधोलोकों की प्राप्ति होती है, जो अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पाताल तक 7 लोकों की चर्चा आई। तो ये 7 लोक ऊर्ध्व लोक हैं जो पुण्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं, और 7 लोक ऐसे हैं जो अधोलोक हैं जो हमें पापों के कारण प्राप्त होते हैं। ऐसा हमारा इन पुराणों का कहना है। तो वेदों में विहित जो सूक्ष्म विषय है उनका बड़े विस्तार से, बड़े कथानकों के द्वारा पुराणों में वर्णन आया। ये पहला शास्त्र है हमारा चतुर्दश शास्त्रों में पुराण, और इनमें आई हुई बहुत सारी ऐसी भी कथाएं हैं जिन पर लोगों को संशय हुआ करता है, जिनमें लोगों को संदेह उठ जाते हैं। उस संदेह को कैसे दूर किया जाए, कहा इसके लिए न्याय शास्त्र की भी आवश्यकता है। पुराण न्याय, न्याय तर्क प्रमाण, प्रमाण परीक्षण न्याय है। प्रमाणों के द्वारा जब हम विषय का परीक्षण करते हैं तो ये न्याय शास्त्र है। और इन्हीं न्याय शास्त्रों के द्वारा, इसी न्याय शास्त्र के द्वारा हम पुराणों में आए हुए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें संशय रहित होते हैं, जिनमें तर्क से, प्रमाण से हम अपने संशय को दूर करते हैं। क्योंकि आचार्यों का कहना है कि संशय न विजानाति संशयात्मा विनश्यति। अगर आप संशय करेंगे तो संशय से ही आपको ज्ञान भी होगा, और संशय दूर होगा। संशय से ही संशय विनाश भी हो जाएगा और संशय से ज्ञान होगा। हमारे बड़े अभिन्न मित्र प्रोफेसर चौबे जी यहाँ बैठ गए, लेकिन इन्होंने अपना रूप बदल दिया है। मुझे देखते ही संशय हुआ थोड़ी देर से, इनको मैंने कहीं देखा, लेकिन इसी जन्म में देखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लाके हेड अधिष्ठाता रहे और हमारे बड़े अनन्य और यदा कदा जघन्य मित्र भी रहे। सुना था कि आपके दर्शन यहाँ होंगे और हुआ। तो पुराण न्याय मीमांसा पुराण शास्त्र, इसमें हमें 14 लोगों की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। अनेक कथोपकथन के द्वारा, अनेक राजवंशों के इतिहास के द्वारा, क्योंकि पुराणों का विषय क्या है? सर्गश्च प्रसर्गश्च वंशो मंडंतराणि च, यह सब वंशानुचरितम च। हम लोग पुराणों के द्वारा, पुराण पंचलक्षण आचार्य यहाँ इतिहास में बैठे हैं, इसलिए मैं विषयों को छू छू करके आगे बढ़ रहा हूं। तो चतुर्दश शास्त्रों पे पुराण, न्याय और वाक्यों के द्वारा मीमांसा करना,
जहां कहीं वाक्य मीमांसा होती है, हमारा शास्त्र ही एक तो स्वतंत्र शास्त्र है मीमांसा। मीमांसा शब्द का तात्पर्य है विचार। हमारे मीमांसा शास्त्र ही शब्द से आरंभ होते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ जिज्ञासा शब्द मीमांसा के ही अर्थ में है, विचार के अर्थ में है। अथा तो धर्म जिज्ञासा। आचार्य प्रवर बैठे हैं, आपके सामने बैठ करके थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ता है। आप हमारी किसी बात पर टोकेंगे नहीं। लेकिन ये मीमांसा शास्त्र है वाक्यों में विचार करना। इसके द्वारा हम चतुर्दश शास्त्रों में प्रवेश करते हैं। वेदों के जो गंभीर विषय हैं हम वाक्य शास्त्र के द्वारा, इसीलिए मीमांसा को वाक्य शास्त्र भी कहते हैं, न्याय को प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। तो प्रमाण शास्त्र के द्वारा, वाक्य शास्त्र के द्वारा हम वेदों में निहित जो विषय है, सूक्ष्म विषय, उनका जो बोध करते हैं, वो वही इन चतुर्दश शास्त्रों का कार्य है। और इसके अलावा पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्रों की चर्चा भी इन्हीं शास्त्रों में आई। अनेक स्मृतियां हैं जो कि मनुष्य के अधिकारों की चर्चा, सामाजिक और उसके विविध पक्षों पर विचार किया गया। जहां विवाह की चर्चा आती है, उत्तराधिकार की चर्चा आती है, वो हमारे इन याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुष्य स्मृति में, इन सारी स्मृतियों में, धर्म शास्त्रों में बड़ा विस्तृत विवेचन किया गया। तो कहा कि पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्म शास्त्र, ये जो चार शास्त्र आए स्वतंत्र, धर्म शास्त्रांग मिश्रिता और अंग मिश्रिता। अंग माने वेदांग, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये जो 6 वेदांग हैं, इनसे मिश्रित माने लगा हुआ, इनसे जुड़ा हुआ जो वेदांग, जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब को मिला करके हम चतुर्दश शास्त्र कहते हैं। और इन चतुर्दश शास्त्रों में है क्या? कहा कि इन चतुर्दश शास्त्रों में विशेष रूप से मनुष्यों की चर्चा नहीं है, बल्कि अथर्ववेद तो हमारा पूरा औषधि शास्त्र से, सांसारिक जीवन से भरा पड़ा हुआ है। यजुर्वेद में हम अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कैसे करते हैं यह देखते हैं। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों का किस प्रकार से गेय स्वरूप में उनकी प्रस्तुति होती है, हम ये देखते हैं। और ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों की चर्चा आती है। तो ये 4 वेद, 6 वेदांग, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है, सब लोग जानते हैं। इसमें ये चतुर्दश शास्त्र हैं। अब इन चतुर्दश शास्त्रों में लोक चिंतन क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं सभी आचार्यों को छोड़ देता हूं, क्योंकि लोक चिंतन है क्या? हमने तो वह लोक चिंतन किया जो चतुर्दश लोकों की बात की। चतुर्दश लोकों का चिंतन इसमें हुआ, ऊर्ध्व लोकों का और अधो लोकों का, जिनकी प्राप्ति जीव को उसके कर्मों से, सत्कर्मों से और असत कर्मों से, पाप कर्मों से और पुण्य कर्मों से मिलती है। तो पुण्य कर्मों से सुख की प्राप्ति में चर्चा कर रहा था कि मनुष्य जीवन में भी परम सुख मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, बहुत विद्वान है, धन धान्य इत्यादि से बिल्कुल भरपूर है, प्रसन्न है, रूप यौवन संपन्न है, तो हम लोग कहते हैं कि ये परम सुखी है। ये जो परम सुख है मनुष्य जीवन का, ये पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही हमको प्राप्त हुआ। और अब इससे ऊर्ध्व लोकों की जब हम प्राप्ति करते हैं, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये जो मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु, मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के जो सुख हैं, एक एक सुख से 100 गुना ज्यादा ये सुख हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिर मनुष्य लोक का जो हमने परम सुख कहा, उसकी तुलना में ब्रह्मलोक का जो परमानंद है, और उसके बाद मोक्ष की चर्चा आती है, जो हमारा वेदांत शास्त्र कहता है सुख से तो हमें बंधन की प्राप्ति होगी, पुनः अगर हम सुख में ही रह गए तो हमें पुनः, भगवद गीता कहती है कि आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये आ ब्रह्म माने मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, और मनुष्य लोक से लेकर के पाताल लोक तक, ये जो चतुर्दश लोक हैं, मैंने चतुर्दश लोकों की चर्चा इसीलिए की क्योंकि गीता कहती है कि लोक माने आ ब्रह्म भुवनान लोका, जो ब्रह्मलोक तक 7 ऊर्ध्वलोक हैं और जो पाताल तक 7 अधोलोक। इस लोक की क्या विशेषता है? कहा ये पुनरावर्ती है, ये होते हैं
यहाँ हम बार बार आते हैं और इससे हम बार बार जाते हैं। लेकिन माम वेत्तु तु कौन्तेय, कहा कि हे कौन्तेय अर्जुन, मुझको जान करके, परम तत्व का ज्ञान करके पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। फिर क्या होता है? कहा फिर परमानंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा को जो सुख मिल रहा है वह सुख मिलेगा, सर्वोत्कर्ष सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होगी। मनुष्य लोक में जो सर्वोत्कृष्ट सुख था वहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सर्वोत्कृष्ट सुख मिलेंगे पुण्य के द्वारा। और जो नारक लोक हैं, जो मनुष्य लोक के नीचे हैं, लोग देखते हैं मनुष्य लोक के नीचे, पृथ्वी के नीचे जितने प्राणी रहते हैं, जैसे ही पृथ्वी पर आते हैं हम दौड़ पड़ते हैं, कहाँ क्यों निकले बाहर। हमारे प्रोफेसर एम सिंह साहब बैठे हैं, कोई सांप निकला कि दौड़े और पकड़ करके ले जा करके फिर किसी बाग में किसी बिल में डाल देते हैं। कहते हैं तुम अपने पाप कर्मों के द्वारा अधोलोक के निवासी हो, वहां जाओ। तो पृथ्वी के नीचे जाने वाले जो जीव जंतु हैं, जितने ही राक्षस इत्यादि पाताल हैं, हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में, हनुमान जी पाताल लोक तक जाकर के रावण और भगवान राम को वहां से ले आए। तो ये जो हमारे नारक लोक हैं ये पृथ्वी के नीचे हैं, और जो सुखी लोग हैं ये पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी बीच में है, आप दोनों ओर जा सकते हैं। ये निर्णय आप कर लीजिए। इन चतुर्दश शास्त्रों के अध्ययन के बाद आपको निर्णय कर लेना पड़ेगा कि आप जाने वाले किधर हैं, ऊपर कि नीचे। बहुत सारे लोग ऊपर जाने से बहुत डरते हैं, कहते हैं अभी हमारे ऊपर जाने का समय नहीं है। अरे ऊपर जाना अच्छी बात, लेकिन ऊपर कहां तक जाना है, नीचे कहां तक जाना है, इसका निराकरण आपके कर्म करेंगे। ये चतुर्दश शास्त्रों में जो चिंतन हुआ, जो लोक चिंतन हुआ, लोक चिंतन, अब यहाँ लोक शब्द फिर आ गया हमारे सामने, जो हमको संकट में डाले हुए कई दिनों से। आखिर ये लोक शब्द आया कहां से? लोकसभा से कि लोकतंत्र से आया कि लोकगीत से चलाया? मुझे संदेह हुआ कि हमारे प्रिय शिष्य कवि हैं, कहीं इन्होंने लोकगीत वाला लोक तो नहीं उठा लिया। फिर मुझे निराकरण भी हो गया कि नहीं, इसमें प्रवीण भी लगे हुए हैं जो कि परम प्रवीण हैं शास्त्रों के। ये उस लोकगीत वाला लोक नहीं लाए होंगे, ये लोक कोई और है। तो गीता की ओर दृष्टि गई जब, तो वहां कई बार लोक आया। लोक इसमें दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता में नगर, कहा कि लोक में दो प्रकार की साधनाएं हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। तो आखिर इस लोक की चर्चा यहाँ हम लोग चिंतन में करेंगे। अब ब्रह्मभुवनान लोका, यहाँ चतुर्दश लोकों की भी चर्चा आई। तो ये लोक शब्द यहाँ बड़ा व्यापक है, इसको हम 3 दिन में नहीं पा पाएंगे। इसके लिए आपको बार बार सेमिनार करना पड़ेगा और प्रोफेसर झा को बुलाना पड़ेगा। हमको बुलाने के बगैर भी आ जाएंगे, हम यहीं रहते हैं। लेकिन लोक चिंतन करना ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इन शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण के लिए क्या चिंतन हुआ, केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि हमारा शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हम सभी प्राणियों के कल्याण की चिंता करते हैं। कल चर्चा हो रही थी एक विद्वान से, उन्होंने कहा कि हम चातुर्वर्ण इत्यादि व्यवस्था किसी शास्त्र से जानते हैं, तो लोक का तात्पर्य एक भी हो सकता, निगाह नहीं। सप्तद्वीपा वसुमती, पृथ्वी जो है 7 द्वीपों वाली है। बहुत सारे द्वीप के लोग हैं जो कि साधन चतुष्टय, जो कि पुरुषार्थ, जो कि चातुर्वर्ण नहीं मानते, लेकिन वो भी अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर रहे हैं। तो कैसे वो कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये चतुर्दश शास्त्र हमारे विश्वव्यापी है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे लिए ही है। जब हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सब सुखी कैसे होंगे? सब पुण्य करेंगे तभी तो सुखी होंगे। और पुण्य कैसे करेंगे? जब उनको पुण्य और पाप का अंतर पता होगा तभी तो पुण्य करेंगे, और पाप भी करेंगे अधोलोक की उनकी गति बनेगी। तो पुण्य और पाप क्या है, ये हमारे इन शास्त्रों में है, जिसको कि लोक चिंतन के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। सभी लोकों में जाने की क्या गति है, इसका चिंतन। सभी लोकों को, लोक माने लोग भी होता है, लोक शब्द का एक तात्पर्य है। आखिर ये लोग क्या है? लोक प्रशासन वाला लोक है। मैं कई विषयों की ओर ध्यान गया हमारा कि आखिर ये लोक कहाँ से आया? लोक चिंतन, तो लोक प्रशासन से आया कि लोक संघ से आया कि लोकसभा से आया, गीता में कहे गए लोक शब्द से आया। आखिर कौन सा लोक है, इसका निराकरण आप लोगों को करना पड़ेगा, अन्यथा ये विषय बहुत ही संदेह में पड़ा रह जाएगा। ध्यान रखिए इस पर, आचार्यों से इस पर प्रश्न किया जाएगा, क्योंकि इस 3 दिन के सेमिनार में कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए जो पीयूष होगा।
और इसका संयोजन करने के लिए बहुत ही कुशलता की आवश्यकता होगी, जो प्रवीण का कार्य है। तो दोनों इसको घेरे हुए हैं। ऐसे महंगे विषय पर आपने यह त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की। हम आपको आपकी विद्वत्ता को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी कुशाग्रता को बार बार हम इसको आशीर्वाद समझते हैं कि आप इस तरह के विषयों का निर्धारण करके इसमें फंसे रहिए, क्योंकि जब तक आप इसमें फंसेंगे नहीं तब तक आप इससे निकलेंगे नहीं। और निकलेंगे जब, तो कैसे निकलेंगे? अध्ययन करके। अध्ययन कैसे करेंगे? गुरुजनों के पास जा करके, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान तो होगा नहीं। आप आचार्यों से इससे बहाने मिलेंगे। कहीं एक दिन मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। एक शेर ने गाय को दौड़ा लिया, गाय उससे प्राण बचाते बचाते एक दलदल में कूद गई, शेर भी कूद गया, दोनों दलदल में फंसे। अब जितना ही प्रयास कर रहे हैं दलदल से निकलने का, दोनों फंसते जा रहे हैं। थोड़ी देर में गाय ने मुस्कुराया, गाय हंसी। शेर ने क्रोधित होकर के शेर ने कहा, तुमको हंसी क्यों आ रही? कहा, मुझको हंसी इसलिए आ रही है कि हमारा तो एक स्वामी है, वो भी आ रहा होगा, हमको निकाल के ले जाएगा। तुम्हारा स्वामी कौन? जिसके पास स्वामी ही नहीं है, जिसके पास गुरु ही नहीं है, जिनके पास मार्गदर्शक ही नहीं है, उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? तो हमें मार्गदर्शक चाहिए, हमें गुरु चाहिए। तब हमें शास्त्रों के अछूत दिवस कीजिए सत्संगा, तब हुई है संशय कर भंगा। भगवान महात्मा तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी, सत्संग कीजिए फिर सत्संग विवेक न हुई। ये तो प्रयागराज है। अभी इस विषय पर सूर्यकांत को कह दिया जाए 2-4 दिन 9 दिन भागवत बांचेंगे इस पर। बड़े बड़े वक्ता यहाँ बैठे हैं। अब मुझे लगता है कि 20 मिनट से ज्यादा हो गया होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको इस गोष्ठी के लिए, संगोष्ठी की सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुला करके हमारी इस अनाप शनाप वक्तव्य को सुना, इसके लिए है, क्योंकि सुनना दुनिया का सबसे बड़ा काम। आज कौन किसकी सुन रहा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने दत्तचित्त होकर के इतनी देर सुना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सुना। हो सकता है कुछ लोग न भी सुने। एक कार्यक्रम में राजस्थान में गया, कार्यक्रम था विद्यालय, वो था साइंस का। तो 2-3 दरवाजे थे, 4-5 मुस्टंड लोग खड़े थे वहां। जब कोई विद्यार्थी उठ रहे कहते बैठो। अब हमारे पहले 3-4 ऐसे वक्ता आए जो कि उनके काम की कोई बात नहीं किए। अब वो लड़के एकदम जाने के लिए चालू हो गए। हमारा क्रम आया भगवान की कृपा से। हमने पहले दरवाजे पर जो लोग खड़े थे उनसे कहा कि अब आप लोग बैठ जाएं। अब ये नहीं जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को ही बांध करके बैठाए रहने का हम लोगों का अभ्यास है। हम लोग विद्यार्थियों के बीच में रहे हैं, विद्वानों के बीच में नहीं रहे। और सबसे बड़ा विद्वान विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी मिल जाए तो आप भी विद्वान हो जाएंगे, अगर विद्यार्थी नहीं मिले तो आप कभी विद्वान नहीं होंगे। जो कुछ पढ़े लिखे हैं उस पर भी विस्मृत हो जाएगा। ये आप एक छोटी सी और कहानी सुना कर बंद करूंगा। एक बार एक विद्यार्थी काशी पढ़ने गया, तो टेलीफोन नहीं होते थे। वो हर महीने एक पत्र अपने घर में लिखता था और लिखता था कि आज मैंने अपने गुरुजी को व्याकरण शास्त्र का अमुक विषय पढ़ाया। लोगों ने कहा कि काशी जाते ही इसका दिमाग कुछ खराब हो गया। लिखता रहा, हजारों चिट्ठियां उसकी आई। आज मैंने गुरुजी को न्याय शास्त्र में ये पढ़ाया, आज मैंने मीमांसा में पढ़ाया। अंत में भगवान की कृपा से वही वो शिक्षक हो गए, जैसे बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं उसी विश्वविद्यालय में। तो फिर पत्र लिखा दोबारा, कहा कि आज विद्यार्थियों ने हमको पढ़ाया। तो गांव की कई टीम बनी 10 लोगों की, चल करके अब देख लिया जाए। अब इसके पागल होने में कोई शक नहीं, क्योंकि अब तक ये पढ़ा रहा था शिक्षकों को, अब विद्यार्थी इसको पढ़ा रहे हैं। गए लोग मिले, पूछा भाई ये क्या तमाशा है? कहा तब विद्यार्थी हमको पढ़ाते थे, रोज इतना सवाल करते थे कि मुझे पढ़ना पड़ता था। मैं जा करके शास्त्रों में दिन रात अध्ययन करके फिर आता था, उनको बताता था, तब मैं लिखता था कि मुझे विद्यार्थियों ने पढ़ाया। अब ऐसे विद्यार्थी अगर मिल जाए जो आपको पढ़ावे तो ये बड़े भाग्य की विषय। और अब वो विद्यार्थी हमको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रोज वो हमसे सवाल करते हैं। तब मैं जाके जा करके फिर पढ़ के आता हूँ। तो विद्यार्थी ही असली
शिक्षक है। हमने तो विश्वविद्यालय में बहुत कुछ सीखा, विद्यार्थियों से, नेतागिरी करने वालों से, उपद्रव करने वालों से, अच्छे अच्छे बुरे से बुरे लोगों से सीखने को खूब मिला, क्योंकि विश्वविद्यालयों में विश्व की सारी विद्याएं होती हैं। कुछ के विभाग खुले हुए होते हैं, कुछ के विभाग भगवान की कृपा से आप लोग सब लोग विद्यालय से जुड़े हुए हैं, सारी विद्याओं को पढ़िए। इसीलिए इन दोनों आचार्यों चतुर्दश शास्त्र आप लोगों के लिए रखा है। आप इसका अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें निकलेगा, जो कि जगत कल्याण के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप सब लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।